नमस्कार सभी को। आज एसएससी सीजीएल पर ही 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्काउंट के। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए थे। बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं हमने ये, क्योंकि स्पीड बहुत ज़रूरी है। आज के दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है नहीं और एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है तो आप रेस से बाहर हो। अगर रेस में रहना है तो स्पीड बहुत ज़रूरी है और स्पीड आएगी हमें ट्रिक से। ट्रिक बताऊंगा आज मैं आपको कौन सी ट्रिक कहाँ कहाँ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹550 यदि इसे 40% की छूट दी पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य में 10% अधिक हो जाता है, यानी कि 40% की छूट देते हैं और 10% प्रॉफिट भी होता है। ये क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब कभी भी हम छूट देने के बाद भी हमें लाभ हो जाता है तो हम उसको उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये डायरेक्ट होता है, सीपी और एमपी का रेशो होता है। सीपी तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट 40% का है तो 60 हो गया और प्रॉफिट 10% का है तो 110 हो गया। 0 से 0 कटेगी 6, यानी कि अब ये वैल्यू दी हमें एमपी की 550। 550 वैल्यू दी, ये कितनी गुना है? 50 गुना। इसका भी 50 गुना क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। लागत मूल्य पूछा तो 300 हो जाएगा, इसका 50 गुना 6 पंजे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹1000 है, उसको दिवाली सीजन के सेल के दौरान 20%, 30% और 10%, 20%, 30% और 10% की छूट दी है। देखो जिस भी छूट में है ना आपको 10% मिल जाए, 10 से छूट होके 9 हो जाएगी यहाँ, क्योंकि 9 आ गया। 9 का मल्टीपल चेक करना आपको ऑप्शन में। 9 का मल्टीपल ये, लेकिन ये देखना कब है? जब आपको कितनी कीमत चुकानी हो, यानी कि उसका एसपी पूछा हो। अब देखो 9 आ गया। 9 का मल्टीपल का मतलब क्या है? या तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा या 9 से भागवा होने वाला कोई नंबर हो जाएगा। इसको देखो 5 और 8 13, ये नहीं होगा आंसर। 6 5 और 4 9 तो कट गया, लेकिन 6 बच गया, ये भी नहीं है। 5 और 4 9 ये है। 9 कट गया, 6 और 4 10, ये नहीं है। तो एक ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक है? 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन आए हुए थे 2024 में, बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें फिर से 10% आ गया और एसपी पूछा है। 10% का मतलब क्या? 10 से 9 होगी वैल्यू। 9 होगी तो हम फिर से 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। देखो इसको चेक करो। 3 2 5 और 1 6, ये नहीं है। 9 3 बच गया यहाँ, ये नहीं है। 2 और 1 3 और 5 8, ये भी नहीं है। 6 2 8 और 1 9, बी ऑप्शन है आपका। डायरेक्ट आंसर आना था। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है सीजीएल के एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर स्पीड नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। इसमें फिर देखो, इसमें फिर से 10% की छूट दे दी। 10% की छूट का मतलब क्या? 10 से 9 होगी वैल्यू। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगना है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना बिल्कुल भी। अब ऑप्शन चेक करने हैं हमको। ऑप्शन चेक कर लो, देखो 9 से 9 कटेगा, 7 और 5 12, ये नहीं है ऑप्शन। 9 4 5 9, ये हो सकता है। ठीक है? 9 से 9 कट गया, 4 और 5 9 हो गया। यानी कि 945 आ गया आपका। एक तो ऑप्शन हो गया ये 9 से कट रहा है। एक इसको चेक करो, एक 918 कट रहा है। ठीक है? अब ये देखो 5 6 11, ये है 3 6 और 3 9। अच्छा 5 और 6 11, 11 और 9 20, ये नहीं कट रहा। ठीक है? डी भी नहीं कट रहा। अब आपके पास 50-50 हो गए 9 का मल्टीपल चेक करने से। अब हमारे पास एक छूट हो रहा है 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 20 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। अब इन दोनों में से हमको क्या चेक करना है? जो 17 से डिवाइड होता हो। 17 से डिवाइड होने वाले नंबर को चेक कर लो। वही 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 85 ये 6 68, 17 चौके 68, 918 डिवाइड होता है इससे। अब इसको चेक करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन से हो गया। ठीक है? अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो ऑप्शन से निकालो। अब फिर से देखो 10% आ गया। 10% से क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। 10 से वैल्यू छूट देंगे तो विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बताना है तो चेक कर लेना आप, सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा आपका। देखो 4 4 8 और 5 13, ये नहीं बनेगा। 4 और 3 7, ये नहीं बनेगा। 4 और 5 9, ये बन गया। 3 और 5, ये नहीं बनेगा। 4 और 2 6, 4 7 13 और 5 18, अकेला ये बी ऑप्शन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु का ₹5000 अंकित किया। दुकानदार 20%, 15%, 10% की छूट देता है। विक्रय मूल्य बताना। फिर से 10% आ गया। 10% का मतलब क्या? 10 से 9 हो जाएगी। 9 का मल्टीपल चेक करना। सिर्फ एक है, 6 और 3। सिर्फ एक मल्टीपल है ये। देखो ये 3 है, ये नहीं कटेगा। 7 और 2 9, ये कट गया, 5 बच गया। 8 और 2 10, ये नहीं कटा। देखो सीजीएल पर ही 2024 के क्वेश्चन है ये। कितना ईज़ी पेपर आया हुआ था, कितने ईज़ी क्वेश्चन आए थे डिस्काउंट के। अब देखो ये अलग टाइप है, ये टाइप 2 अलग है। ये मैं बताता हूँ आपको।
ये क्रमिक छूट दे रखी है। क्रमिक छूट का मतलब होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। सक्सेसिव वाई का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मूला आता है सक्सेसिव का, ठीक है। लेकिन सक्सेसिव में एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, जब भी 10 आ जाए, 10%, 10% के साथ कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे 15 आ गई, 17 आ गई, 20 आ गई, कुछ भी आ जाए, लेकिन 10% अगर उसमें आ गया ना, जो आंसर आएगा उन सभी का डिजिटल सम 1 होगा, ठीक है। देखो उनका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो 3 और 3 6 और 2 8 आ गया इनका, ये आंसर नहीं है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 यानी कि 1 प्लस 1 2 आ गया, ये भी आंसर नहीं है। 4 और 2 6, 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये भी आंसर नहीं है। अब इसको चेक करो, 5 और 2 7 और 3 10, 10 मतलब 1 प्लस 0 1, डिजिटल सम 1 आ गया, डी ऑप्शन है। वैसे ये तो इजी क्वेश्चन था, 10 और 15 की छूट दी है। इसको तो आप ये लगा के सोल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, अगर उसमें 10 आ जाए तो डिजिटल सम हमेशा 1 आएगा, ये चेक कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया ये, इसमें 10 फिर से आ गया, 2 छूट देनी है। 4 4 8 और 2 10, देखो 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1, डिजिटल सम 1 आ गया, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 40 और 30 की 2 क्रमिक छूटें हैं, एकल छूट के बराबर है, ये बताना आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको बता देना आप। छूट दी है तो माइनस में, माइनस का 70 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1200 यानी कि 12 58% हो जाएगा। सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल परी में, इससे पहले आया नहीं है ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन, देख लेना आपको कैसे सोल्व करना है, मैं बताता हूँ। देखो अमित और बिलाल कर्म से 1500 और 2000, 1500 और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। दो बंदे हैं, दोनों ने सामान खरीदा है 1500 और 2000 का। फिर उसने क्या कहा, अमित अपने सामान पर y% अधिक मूल्यांकित करता है, y अधिक अंकित करता है, जबकि बिलाल अपने सामान पर 2y अधिक अंकित करता है। y की छूट प्रदान करता है, y की छूट प्रदान कर देता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं, देखो ये लाइन पढ़ो ध्यान से, यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं यानी कि सेम प्रॉफिट है दोनों का, ठीक है, दोनों का सेम प्रॉफिट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे ना आपने आपने उसमें पढ़ा होगा, या तो प्रॉफिट इज इक्वल टू है लॉस के, ठीक है, या सी पी एस पी बराबर हैं, ये क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इसीलिए भी भाई उसने बता दिया दोनों का समान है ना लाभ है, मतलब दोनों का लाभ है, समान कमाते हैं वो, ठीक है, दोनों का लाभ जो है वो सेम है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको क्या करना होता है, जब भी ये दे दी इन वैल्यू, क्योंकि दोनों की जो प्रॉफिट है वो सेम है, जो उनका सीपी का रेशो होगा, जैसे सीपी का रेशो यहाँ क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 5 दिए 15 और 4, 3/4 है। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशो जो होगा ना इसका अपोजिट हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट क्या दिया है, 2y तो बढ़ा दिया फिर y घटा दिया, ठीक है, सक्सेसिव कर दिया, 2y बढ़ा के फिर y घटा दिया, y की छूट दे दी, तो ये सक्सेसिव लग गया, माइनस का 2y² डिवाइड बाई 1000। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ से। यहाँ आ गया y, 2 से काटोगे 50, y² डिवाइड बाई 50, ये हो जाएगा 50y माइनस y² बटे 50, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट उसने दूसरे ने प्रॉफिट कितना दिया है, y अधिक किया था, इसका कितना आ गया 50y माइनस y², जो नीचे 50 था वो ऊपर आ जाएगा। यहाँ से देखो y कॉमन आएगा तो y से y कट जाएगा। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 तो हमारे पास था ही, ऊपर आ गया 50 हमारे पास, ठीक है, ऊपर आ गया 50 और नीचे हो गया 50 माइनस वाई, इसको वहाँ गुणा करो 200 माइनस 4y और ये हो गया 150, इस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4y किसके इक्वल आ गया 50 की, y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया 12.5%, ठीक है, 12.5% इसकी वैल्यू आ गई, y की प्रॉफिट इतना होगा। ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना था आपको, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए थे, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगर किसी को नहीं आता तो उससे नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस उसने नहीं पढ़ा होगा तो किसी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है और 32% की छूट दी जाती है। बस सक्सेसिव लगा दो इसमें, सिंपल, क्रय मूल्य 26% अधिक कर दिया, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, छूट दे दी 32% की, माइनस 26 गुना 32 डिवाइड बाई 100। अब इसमें से करोगे तो कितना होगा, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 6 आ गया, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 26 दूनी 52 का 2 5, 26 दिया
हो गया 52, 78 और 5 81, नीचे पॉइंट लगेंगे तो कितना हो जाएगा 14.32 आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री के 2024 के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना है और इतने रुपए में बेची जाती है, छूट प्रतिशत बतानी है। छूट प्रतिशत बतानी है, देखो 10,490 में से क्या घटा देंगे हम, 41, ये आ जाएगा 9,401, 1,490 डिवाइड बाई 1,490 मल्टीप्लाई 100, 10% आ गई, 10% छूट आ गई, 10% छूट दी थी साड़ी पे। नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन, यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% छूट देता है, 65% छूट है, 65% छूट, 30% और 40% की दो क्रमिक छूट है, यानी सक्सेसिव छूट है। एक तो 65% की छूट है और दो सक्सेसिव हैं, यानी कि 30 माइनस का 30 माइनस 40 है, यहाँ प्लस हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 100, ये सक्सेसिव है। माइनस का 70 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 58, वो 65 ये 58, इसका डिफरेंस दिया है 105 रुपये, डिफरेंस कितना आ गया 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 105, यानी कि 7 की वैल्यू 105, अंकित मूल्य निकालना 100, 7 एकम 7 7 50 35, 15 की 100 से गुना करोगे 1500। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे डिस्काउंट के। अभी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, देखना आप कितने इजी क्वेश्चन आ रहे थे 2024 के प्री के। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% लाभ कमाता है। बस वही सीपी और एमपी सेम क्वेश्चन, जब छूट दे के लाभ प्राप्त होता है तो वही 100 माइनस डिस्काउंट 80 और 100 प्लस प्रॉफिट 110, काटोगे तो 8/111 आ जाएगा, ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बल्ले का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, 15% की छूट के बाद लाभ होता है। देखो भाई सीपी और एमपी का रेशो दे दिया, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, जो सीपी है वो एमपी का 75%, यानी एमपी 4 है तो ये 3 है। छूट कितनी दे दी 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी कि 20 की वैल्यू दे दी, 20 का सामान दे दिया 17 में, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 तिये 15 और 17, कितने की छूट दे दी 2 की, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया 2 का, इंटू में 100, 5 तिये 15 20, 40/3 आ गया, 40/3 को सोल्व करोगे तो 13.33 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये था, इसे 15% की छूट पर बेचा गया, 180 था, 15% की मतलब है 3/20, 20 का सामान 17 में बेचा गया, 180 थी वैल्यू, 20 छिक्का 120, 20 निम्मा 180, 9 गुना 20 गुना 9 153, 17 निम्मा 153, कितनी छूट दी, रुपए में छूट बतानी है, इसको घटा देंगे तो 27 रुपये आ जाएगी, ये 27 रुपये की छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% की छूट, 25% की छूट एक तो, और एक 15 तथा 20% की दो सक्सेसिव छूट हैं, यानी कि 20 प्लस 15 माइनस कितना हो जाएगा 20 गुना 15/100, 15 और 20 35, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 3, कितना आ गया 32, यानी कि 32 और 25 का डिफरेंस दिया है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, 7 यूनिट की वैल्यू दी है हमारे पास 28, यानी कि कितना आ गया 4, 100 की निकालनी है, 100 गुना 4 कितना हो जाएगा 400, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आए हुए थे, इतने इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक कर लो आप, एक निर्माता अपने डीलर के लिए उत्पादों पर 30% की व्यापार छूट की घोषणा करता है, 30% की व्यापार छूट की घोषणा कर दी, यानी कि 3/10, 10 का माल कितने में देगा 7 में। कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन में से प्रत्येक की वैल्यू ये है, प्रत्येक की वैल्यू है ये, ठीक है, यानी कि 25 गुना 6, ये वैल्यू है 10 की, छूट की राशि निकालनी है, छूट की राशि कितनी थी गुना 3, बस ये वैल्यू दी थी, प्रत्येक की वैल्यू ये थी, 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, 3 छीक 18 गुना 2500, इसकी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 45,000, मल्टीप्लाई कर लो 18 जीरो जीरो 18 पंजे 90, 9 18 दूनी 36 और 9 45, तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित किया 20% से, यानी कि 1/5 5 से 6 रुपये, और वह 30% की छूट देता है और उसने कितनी छूट दे दी
30% की छूट दे दी उसने। 30% की छूट दे दी मतलब 3/10, यानी 10 का सामान कितने में बेच दिया? 7 में। उसका हानि परसेंट बताना है। 50 और 42 कितना हो गया? 8 का कितने पे? 50 पे गुणा 100, काटोगे तो 2, 8 दूनी 16% का नुकसान हो गया उसका। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% छूट देता है, आगे 20% छूट देता है। सक्सेसिव छूट होगी 40 + 20 माइनस 40 गुणा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 और 20 60 और -8 कितना आ गया? 52%। 52% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उसने। नेक्स्ट देख लो भाई, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500 रुपये, यदि 20% और 5% की दो क्रमिक छुट्टी देता है। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 4 दे दी छूट। 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 से 19 कर दी। ठीक है, 20 पंजे 100, 9 चौक 19 चौके 76, 100 की वैल्यू दी है 185, ये 185 गुना, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 185 में, 76 की मल्टीप्लाई कर देंगे 185 में, 185 गुना 76, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 जीरो 60 आ जाएगा आपका। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल सिंपल इजी लेवल के क्वेश्चन प्री एग्जाम में। ये देखो, एक दुकानदार निम्न छूट योजनाएं पेश करता है, न्यूनतम वैल्यू बतानी है, न्यूनतम वैल्यू। देखो, इसका एक बेसिक सा फंडा होता है, जिसके बीच में गैप ज़्यादा है, जिसके बीच में गैप ज़्यादा होता है, जैसे 15 और 20, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो छूट कम देता है, छूट कम देता है। अब जैसे 25 और 10 है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, तो यहाँ छूट ज़्यादा होगी। और एक सिंगल छूट दे दी 33, 33, ये इन दोनों से ज़्यादा होगी। चेक करके बता देता हूँ आपको, देखो चेक कर लो, चेक करवा देता हूँ मैं आपको। पहले जो छूट दी है वो 15 और 20% की दी है, सक्सेसिव छूट है। ये 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35, घटेगा कितना? 15 दूनी 30, 3 घटेगा कितना आ गया? 32% आ गया। पहले का हो गया 32% छूट। न्यूनतम बतानी है, न्यूनतम, न्यूनतम कितनी होगी? ठीक है, अब देखो सेकंड देख लो, 25 और 10% की छूट है, 25 और 10 हो गया 35, माइनस में 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 32.5 होगा। ये 32.5 होगी, ये 33% होगी। न्यूनतम पूछी है तो न्यूनतम 32%, अधिकतम पूछी है तो 33%, कुछ भी बता सकते हो आप। इजी लेवल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 छूट देने के बाद 150 के अंकित मूल्य वाला खिलौना इतने में बेचा जाता है, यदि पहली छूट 12% है, 12.5% है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, 8 से 7 में बेची गई। 2 छूट है, दूसरी छूट बतानी, दूसरी मान लिया ए से बी गई। ठीक है, ये बेची गई 150 से 105 रुपए की, 150 से 105 रुपए की बेची गई। इसको सोल्व कर लो, सिंपल, 5 3 15 30, 5 तो नहीं 10, 5 एकम 5, 10 तिया 3 दाया 10 और 7 तिया 21, 10/7 आ गया, ये 7 से 7 काट लो, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, इसकी गुणा ए और बी निकालना हमने यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 5/4 आएगा। इतनी छूट दे दी दूसरी, 1/5 यानी कि 20%, दूसरी छूट होगी 20%। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद इतना है, 20% छूट के बाद, 20% का मतलब 1/5, 5 से 4, 4 के बाद एसपी दे दिया 1792 है, 1792 है ना, 1792 दे रखा है भाई, कितने गुना? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 5 की वैल्यू निकालनी, पट्टू 5 अट्ठा 40, 4 500 के 20 और 4 24, 2 20 और 2 22, 2240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या कह रहा है। एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपये, 20% और 12% की दो छूट देता है। 20% का मतलब 5 से 4 होगी वैल्यू, 12% का मतलब 3/20, 3/25, यानी कि 25 से वैल्यू होगी कितनी? 22। अब 25 पंजा 125, 22 चौका 88। देखो, अगर आप ऑप्शन से सोल्व करना चाहते हैं तो ये 11 का मल्टीपल आ गया। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या है कि
11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड नंबर में से इवन नंबर का सम यानी कि 2 9 और 3 12 ये घटाएंगे तो 10 आ गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 जैसे 0 और 5 5 9 और 6 15 15 और 5 15 में से 5 घटाओगे तो 10, ये भी नहीं होगा। ये चेक कर लो भाई, 0 2 2 और 1 3 और 3 3 माइनस 3 करोगे 0, ये 0 आ गया तो ये 11 से डिवाइड होगा। इसको और चेक कर लेते हैं, 5 और 1 6 6 0, ये भी 6 माइनस 6 ये भी 11 से डिवाइड होगा। अब ये सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व करने के लिए देखो वैल्यू दी हमें सिंपल 125 यानी कि 15,000 रुपये दिए हुए हैं हमें। 15,000 रुपये अंकित मूल्य दिया, अंकित मूल्य यहाँ कितना 125, यहाँ निकालनी है 88 की। काट लो इसको सिंपल, 25 पंजा 125, 25 छिका 150, 0 25 एकम 25 12 पंजे 60। अब कर लो 12 8 96 का 6 यहाँ से लग गया 9, 12 8 96 और 9 105, 10,560 रुपये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1600 तो x का मान बताना है। दो छूट दे दी, 100 रुपये की वस्तु थी, 17% छूट के बाद दे दी, 17% छूट के बाद 83 की बेच दी, ए से बी कर दी। अब कितने की बेची गई, 1600 रुपये MRP था और 747 रुपये में बेची गई। बस काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 83 कम 83, 83 निम्मा ये हो गया, 16:9 बन गया। 16:9 मतलब 7/16 की छूट दे दी। देखो 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, ऊपर दिया है 7, 7 छिक्के 42 25 सत्ता होता है 150, यानी कि एक आगे आ जाएगा 43.75 आंसर आ जाएगा इसका, 43.75 डायरेक्ट कर सकते हो अगर परसेंटेज आती है तो आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी बैग का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है, इतनी छूट दे दी, यानी कि 4 से 5 है, छूट 18%, 18% का मतलब होता है 9/50, छूट दे दी 50 से 41 की छूट दे दी, 5 एकम 5 10, 10 चौके 40 और 41, एक की छूट दे दी कितने पे, 40 पे, गुणा 100, काट सकते हो अब तो इसको, 5 2.5% आ गई, 2.5% आ गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है वही ये SSC CGL पर 2024 का लास्ट क्वेश्चन। इससे भी इजी क्वेश्चन आए थे, मैंने तो ये बहुत देख देख के उठाए हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। इस अप्रोच से करोगे तो आप सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है। देखो अब नए साल की बिक्री के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2% एक छूट की योजना देता है, 5 स्वेटर खरीदे और 2 मुफ्त पाए, 2 ऊपर टोटल नीचे गुणा 100, बस 2/7 आ गया। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 2 आ गया तो कितना हो जाएगा 28 4/7, 28 सही 4/7, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। ये CGL के 2024 के डिस्काउंट के क्वेश्चन थे। अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना भाई, कमेंट कर देना, अगर और भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो।